Hello students, today I am starting the topic hepatitis. In the general disease, your topic is hepatitis. What is the hepatitis? Hepatitis is the infection in the liver. Today's I am starting the topic hepatitis. Note down about this topics hepatitis. Hepatitis refers to an inflammatory condition of liver. It's commonly caused by viral infection, but there are other possible causes of hepatitis. These include autoimmune disease, hepatitis, and hepatitis that occurs as a secondary result of medications, drugs, toxins, and alcohol. तो देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका हेपेटाइटिस क्या होता है। तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। हेपेटाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारे लीवर में अगर इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें यही बता रहा है हेपेटाइटिस रेफर्स टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लीवर, यानी कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन लीवर का हो जाए तो उसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। इट्स एन कॉमनली काज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, और ये कॉमनली किसकी वजह से होता है, आपका वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। बट देयर आर अदर पॉसिबल काजेज ऑफ हेपेटाइटिस, ज़रूरी नहीं है कि आपका वायरल की वजह से ही हो, ये आपका अदर पॉसिबल काजेज यानी और भी बहुत से काजेज हो सकते हैं। जैसे दीज इंक्लूड, यानी जैसे देखिए इसमें बता रहा है आपका इंक्लूडेड क्या क्या हो सकते हैं। ऑटो इम्यूनो हेपेटाइटिस, यानी आपका ऑटो इम्यून की वजह से हो सकता है हेपेटाइटिस, यानी इम्यूनिटी पावर आपका कम रहेगा तो भी आपका हो सकता है। एंड हेपेटाइटिस दैट अकर्स एज ए सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ, और हेपेटाइटिस किस वजह से हो सकता है, सेकेंडरी रिजल्ट आप मेडिकेशंस, यानी ज़्यादा मात्रा में अगर आप मेडिकेशंस, ड्रग्स, टॉक्सिन्स और एल्कोहल ले रहे हैं तो आपका ये प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने। इसके तो हेपेटाइटिस के बारे में हमने जान लिया, यानी डेफिनेशंस क्या होते हैं उसके बारे में हमने जान लिया है। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि हेपेटाइटिस के हम डिवाइड करने वाले हैं, यानी कितने प्रकार का आपका हेपेटाइटिस होता है। बहुत ही सिंपल सा है, माइंड लगाने की बात है। देखिए 5 प्रकार के होते हैं, द 5 टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। इसमें कौन कौन से हैं, वायरल इन्फेक्शन ऑफ लिवर दैट आर क्लासिफाइड एज हेपेटाइटिस इंक्लूड ए, बी, सी, डी एंड ई। यानी कि टाइप्स जब देखा जाता है वायरल हेपेटाइटिस का तो ये 5 प्रकार के होते हैं वायरल में। ठीक है, जो आपके कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई में क्लासिफाइड किए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए हेपेटाइटिस ए क्या होता है। अब इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इट्स काज्ड बाय एन इन्फेक्शन विथ द हेपेटाइटिस ए वायरस। इट इज़ ट्रांसमिट बाय कंज्यूमिंग फूड और वाटर कंटामिनेटेड बाय फिश। यानी कि हेपेटाइटिस ए आपका कैसे फैलता है उसके बारे में देखिए। इट इज़ काज्ड बाय इन्फेक्शंस एन इन्फेक्शन विद द हेपेटाइटिस ए वायरस। याद रखिएगा, कोई भी आपकी हेपेटाइटिस में जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई आए, बस उसमें वायरस जोड़ दीजिएगा, उसी का शॉर्ट नेम ले करके आप आसानी से कह सकते हैं इसकी वजह से आपका ए होता है। जैसे आपका हेपेटाइटिस ए है तो हेपेटाइटिस ए वायरस यानी HAV, यानी HAV वायरस की वजह से आपका हेपेटाइटिस ए होता है। इट इज़ ट्रांसमिट बाई, और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, कंज्यूमिंग फूड और वाटर, यानी कि फूड की वजह से या वाटर की वजह से गंदे आपके होंगे तो आपका होगा। कंटामिनेटेड बाय फेस, और ये फेस में अगर फेस एक दूसरे से कंटामिनेट होंगे तो आपका निश्चिंत ही आपका होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कांटेक्ट विद इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड, वेजाइनल सिक्रेशन और सीमेन कंटेनिंग द HBV। देखिए इसमें ये बता रहा है आपका ये ट्रांसमिट कैसे होता है, थ्रू कांटेक्ट विद इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड, यानी जो इन्फेक्शियस बॉडी होते हैं उसके फ्लूइड, यानी कोई भी फ्लूइड होता है आपके बॉडी से जो निकलता है, अगर एक दूसरे से कांटेक्ट होंगे तो एकदम श्योर है कि आपको हेपेटाइटिस होना ही होना। जैसे आपका ब्लड का कांटेक्ट हो, या फिर वेजाइनल सिक्रेशन, या फिर वेजाइना के सिक्रेशन की वजह से, या फिर सेमन आपका हो,
उसकी वजह से हो सकता है। कंटेनिंग द HBV यानी कि, और ये किस वजह से होता है आपका, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, सिंपल सा है। हेपेटाइटिस सी के बारे में देखिए, इट इज़ कम्स फ्रॉम द HCV, और ये किस वजह से आता है, देखिए कौन सी वायरस की, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, टिपिकली थ्रू इंजेक्शन, ड्रग यूज एंड सेक्सुअल कांटेक्ट। देखिए इसमें बता रहा है कि आपका ये HCV की वजह से होता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू, और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। डायरेक्ट जो है कांटेक्ट किससे होता है, इन्फेक्टेड बॉडी के फ्लूइड की वजह से होता है, या फिर टिपिकली आपका इंजेक्शन, अगर आपका इंजेक्शन हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से, ड्रग्स दे रहे हैं उसकी वजह से, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट हो आपका, तो आपका ए होता है। यानी हेपेटाइटिस बी और सी लगभग सेम है। ठीक है, अब देखिए हेपेटाइटिस डी क्या होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेल्टा हेपेटाइटिस डी। इट इज़ एन सीरियस लीवर disease caused by hepatitis D. It is direct contact with infected blood. देखिए हेपेटाइटिस डी क्या बता रहा है आपका, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेल्टा हेपेटाइटिस डी। ये आपको हम ऑलरेडी किस नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस डी को डेल्टा हेपेटाइटिस डी के नाम से जानते हैं। इट इज़ ए सीरियस लीवर डिजीज़, ये बहुत ही सीरियस होता है जो लीवर की डिजीज़ होता है, काज्ड बाई हेपेटाइटिस डी वायरस। ये आपका हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है। इट इज़ डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड, और ये डायरेक्ट अगर आपका कांटेक्ट हो रहा है इन्फेक्टेड ब्लड से तो आपका होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट देखते हैं हेपेटाइटिस सी क्या होता है। हेपेटाइटिस ई इज़ ए वाटर बॉर्न डिजीज़ काज्ड बाई HEV। यानी हेपेटाइटिस ई जो होता है हमारा, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है, यानी पानी से जो डिजीज़ होते हैं उसकी वजह से होता है, और ये HEV वायरस होता है। इट इज़ फाउंड इन पुअर सैनिटेशन एरिया, ये अधिकतर गंदे स्थानों पे पाया जाता है। टिपिकली रिजल्ट फ्राम इंजेस्टिंग फीकल मैटर दैट कंटामिनेटिंग वाटर सप्लाई। यानी कि हेपेटाइटिस सी जो होता है वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है, यानी पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो होता है HCV की वायरस की वजह से होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, पुअर सैनिटेशन एरिया में, गंदगी जहाँ पे होती है, जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है। टिपिकली रिजल्ट फ्राम इंजेस्टिंग फीकल मैटर, जहाँ पे आपका फीकल मैटर होता है, दैट कंटामिनेट वाटर सप्लाई, जो आपका वाटर सप्लाई से कंटामिनेट करते हों। ठीक है, ये पांचों थे आपके वायरल इन्फेक्शंस के बारे में। अब आते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, जो ये तो अभी तक तो वायरल इन्फेक्शियस था, अब जो इन्फेक्शंस की वजह से नहीं होता उसके बारे में देखिएगा। देखिए इसमें ये बता रहा है आपका एल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन्स, यानी इसमें टाइप्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस में एल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन, जैसे एल्कोहल हो या फिर अदर टॉक्सिन्स हो। अब इसमें देखिए, एक्सेसिव एल्कोहल कंज्यूम्पशन कैन काज लीवर डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। The alcohol directly injures the cell of your liver. It can cause permanent damage and lead to liver failure. Other toxic of hepatitis include overdose of medication and exposure to poisons. देखिए इसमें बता रहा है आपका टाइप्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस में एल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन्स की वजह से होता है। एक्सेसिव एल्कोहल कंज्यूम्पशन, यानी कि ज़्यादा मात्रा में हम अगर एल्कोहल ले रहे हैं, कैन कॉज लीवर डैमेज, ये क्या कर सकता है, आपका लीवर डैमेज कर सकता है और इन्फ्लामेशन पैदा कर सकता है। एल्कोहल क्या करता है, देखिए द एल्कोहल डायरेक्टली इंजर्स, जो डायरेक्टली ये क्या करता है, इंजर कर देता है द सेल ऑफ योर लीवर, जो लीवर के सेल्स होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। इट कैन काज परमानेंट डैमेज, ये परमानेंट डैमेज भी कर सकता है, एंड लीड टू लीवर फेल्योर, और आपका लीवर फेल भी हो सकता है। अदर टॉक्सिक्स ऑफ हेपेटाइटिस इंक्लूड ओवरडोज ऑफ मेडिकेशंस एंड एक्सपोजर टू पॉइजन्स। और अदर टॉक्सिक्स ऑफ हेपेटाइटिस जैसे आपका ओवरडोज ऑफ मेडिकेशंस, ज़्यादा मात्रा में अगर आप मेडिसिन्स ले रहे हैं तब, या फिर एक्सपोजर टू पॉइजन्स, या फिर पॉइजन्स हम ज़्यादा पॉइजन्स यूज कर ले रहे हैं तब आपका हेपेटाइटिस हो सकता है। यानी कि आपका लीवर है, सिंपल सा, अगर लीवर में चोट लग जाए या कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाए तो वायरल की वजह से या फिर नॉन वायरल की वजह से हो, तो आप समझ लीजिए कि ये हेपेटाइटिस ही है। ठीक है, सिंपल सा आपने डेफिनेशन और टाइप के बारे में जाना। थोड़ा सा और हम
चाहेंगे सिम्टम और साइन के बारे में भी आप लोग जानिए। देखिए क्या होता है सिम्टम एंड साइन। सिम्टम एंड साइन ऑफ अक्यूट हेपेटाइटिस अपीयर क्विकली देन इंक्लूड। सिम्टम और साइन जो है अक्यूट हेपेटाइटिस अपीयर ये बहुत ही जल्द दिखाई देते हैं। जैसे इसमें देखिए फटीग, फ्लू लाइक सिम्टम, डार्क यूरिन, येलो स्टूल, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, येलो स्किन एंड आई। देखिए इसमें बता रहा है अक्यूट में यानी फटीग हो सकता है, आपको थकान हो सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम दिखने लगेंगे, डार्क यूरिन आपका यूरिन डार्क आएगा, येलो स्टूल स्टूल आपका येलो कलर का दिखने लगेगा, एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट आपका जो वजन कम होने लगता है, येलो स्किन एंड आई आपका स्किन और आई जो है येलो दिखाई देने लगता है जॉइंटिस की तरह। ठीक है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस डिपेंड्स स्लोली develops slowly, so their symptom and sign may be too subtle to notice। यानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस डेवलप्स होता है बहुत ही धीरे धीरे, इसीलिए इसका सिम्टम और साइन जो है पता नहीं चलता है। ठीक है, ये है इसके सिम्टम और साइन, बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा क्या होता है सिम्टम और साइन को। ठीक है, आज की टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। आपको इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट यानी इसके इलाज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।